हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख इमरान, मैं आपका अकाउंट टीचर। लास्ट वीक में हमने 4 लेक्चर्स आपको दिए थे। मंडे से हम हर हफ्ते हमारे 4 लेक्चर्स रहेंगे। ये पहला लेक्चर हमारा। उम्मीद है आपको पिछले वाले लेक्चर सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल सकते हैं। ऑफिशियल टाइमिंग में 10 बजे से 4 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है, या आप कॉलेज में आकर हमसे मिल भी सकते हैं। तो हम हमारा फर्स्ट यूनिट देख रहे थे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने देखा व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ कीपिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। ये हमने बुक कीपिंग देखा। बुक कीपिंग के हमने इंपॉर्टेंस देखे, नीड देखे, स्कोप्स देखे। उसके बाद अकाउंटेंसी के बारे में हमने देखा, अकाउंटिंग क्या होता है। और सब में इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे सिलेबस के नज़रिए से हमने दोनों के बीच के डिफरेंस देखा। मैंने आपको तभी भी ये बात कही थी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 मार्क्स का, उसके नज़रिए से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट जो यूनिट है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तो है ही, पर लाइफ में जब भी आप कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे हमारा नया, आज हेडिंग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो क्लासिफिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। मॉडर्न अप्रोच हमको पता चलेगा जैसे हम सेकंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, एमकॉम में जाएंगे, तो मॉडर्न अप्रोच हमको पता चलेगा। पर हमको सिलेबस में दिखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है समझने के लिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमको ट्रेडिशनल अप्रोच है। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम में जो स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स से रिलेटेड ही है, क्योंकि कॉमर्स करके बीकॉम फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है। पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में कॉमर्स नहीं किया है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड था या किसी का और बैकग्राउंड था, एमसीवीसी बैकग्राउंड या बीसीए, बीबीए के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम देखेंगे सिलेबस का टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। हमेशा जिंदगी भर ये टाइप्स आपको याद रखना है। इन दैट पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। कौन से? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अगर हम देखेंगे नाम में लिखा है पर्सनल, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? खुद का अकाउंट। उसके बाद सेविंग अकाउंट। ये डिफरेंट बैंक के टाइप्स होते हैं। पर हम देखेंगे पर्सन। अब पर्सन में कहा जाता है कि पर्सन कौन होता है। इसको भी क्लासिफाइड करने के लिए 3 पर्सन बताए, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट नेशनल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स गॉड क्रिएटेड पर्सन, जिसे भगवान ने बनाया वो क्या हुआ? नेचुरल पर्सन हुआ। इसमें सभी आते हैं। इसमें राम आएगा, राम का अकाउंट आएगा, श्याम का अकाउंट आएगा। पर्सन में सभी पर्सन्स के आते हैं। मिस्टर राम का अकाउंट, मिस्टर श्याम्स अकाउंट, मिस्टर अमिताभ बच्चन अकाउंट, मिसेस विद्या बालन। तो ये क्या होते हैं? पर्सन में आते हैं। तो जो भी पर्सन है जिसके गॉड ने जिसको बनाया है वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। भगवान ने तो इंसान को बनाया, पर इंसान और जो चीज़ें बनाता है इंसान जो भी चीज़ें बनाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जहाँ पर भी पैसों का ताल्लुक आता है, जहाँ पर भी मॉनेटरी टर्म्स आते हैं, वहाँ पर क्या करना पड़ते? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बनाने पड़ते। आर्टिफिशियल मतलब क्या? जिसको इंसानों ने बनाया है। अब इंसान क्या क्या बनाते हैं? इंसान स्कूल बनाते हैं, इंसान कॉलेज बनाते हैं, इंसान बैंक बनाते हैं, इंसान एनजीओ बनाते हैं। फिर ये जो भी अकाउंट्स आएंगे उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में। अब सपोज शिव छत्रपति कॉलेज का अकाउंट होगा, वो किस में आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद HDFC बैंक, ये भी क्या आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हम देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट, उसमें 2 टाइप्स हमने देखे, पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें दोनों भी अकाउंट्स का क्या होता है? पार्ट होता है। पर्सनल का भी होता है, नेचुरल पर्सन का भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का भी होता है।
वो दोनों रिप्रेजेंट करता है थर्ड उसमें रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन से आते हैं? आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये जो भी रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हो गया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। इम्पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड टू टाइप्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल। अब समझने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकाउंट्स की 3 टाइप बोलते हैं। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये सरासर गलत है क्योंकि अकाउंट्स की 2 ही टाइप है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, उसमें आता है रियल एंड नॉमिनल। अब रियल से हमको पता चलता है रियल, ये बोर्ड रियल, मैं रियल, डस्टर रियल। जो भी चीज़ें रियल होती है, जिसका अस्तित्व होता है, जो हमको दिखती है, जिसका कुछ तो भी होता है, जिसका कुछ तो भी एविडेंस होता है, जो बिजनेस में इम्पैक्ट करती है, वो आता है रियल अकाउंट में। अब इसको भी 2 तरीके में हम क्लासिफाइड करेंगे। रियल में आता है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो टैंजिबल मीन्स जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, वो आता है टैंजिबल। टैंजिबल में आप सभी जो हम बोर्ड देख रहे हैं टैंजिबल एसेट है, डस्टर टैंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग टैंजिबल एसेट्स है, बेंच जो आता है क्लासरूम में, अभी आप घर पर हैं, आप घर पर कुर्सी पर बैठेंगे, वो टैंजिबल एसेट्स है। अगर आप आपके बेड पर है तो बेड भी क्या है? टैंजिबल है। अब जब कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में क्या होता है? बेंचेस होते हैं, वो टैंजिबल एसेट्स, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स आता है रियल अकाउंट में, सॉरी टैंजिबल एसेट्स आता है रियल अकाउंट में। उसके बाद आता है इनटैंजिबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे जो बिजनेस में होती है पर दिखती नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं गॉड ने हवा बनाई है, हवा किसी को दिखती नहीं पर उसका इम्पैक्ट है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकाल गए तो इंसान डिशुम, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही बिजनेस में कुछ कुछ असेट्स ऐसी होती है जो दिखती नहीं है पर उनका इम्पैक्ट बिजनेस पर होता है। उनका कम होना, ज़्यादा होना बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। इसके अंदर सब में अच्छा एग्जाम्पल, सब में बेस्ट एग्जाम्पल गुडविल है। गुडविल मतलब गुडविल रहे तो बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ता है। जितना गुडविल बढ़ेगी रेपुटेशन बढ़ेगा, गुडविल कम होगी रेपुटेशन कम होगा। ये भी एसेट्स के रूप में हमको माना जाता है। उसके बाद इम्पर्सनल में दूसरा जो टाइप है वो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऑल्सो क्लासिफाइड 2 टाइप्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस में होगा, जो भी लॉस बिजनेस में होगा, वो नॉमिनल अकाउंट के जो भी फॉर्मूलेज है उसको हम क्या करेंगे? उसकी एंट्रीज करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। अब सब में ज़रूरी है यहाँ पर एक्सपेंसेस और लॉस। एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉस क्या होता है। सपोज मैं अगर बाहर जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, कहीं पर रहता हूँ, तो ये क्या हुआ? मेरा एक्सपेंसेस हुआ, मेरा खर्चा हुआ। अगर दूसरी बात, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपीज़ है, मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसको मैंने क्या किया? 9 रुपीज़ में सेल किया, 9 रुपीज़ में बेचा, तो 1 रुपये क्या हुआ? ये मेरा लॉस हुआ। जो भी बिजनेस में जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे अगर मिनिमम वैल्यू में उसको बेचा जाएगा तो वो होगा उसका लॉस। और एक्सपेंसेस मतलब अचानक से जो भी खर्चा हमारे लाइफ में होता है, जो भी इमीडिएटली या कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से बिजनेस में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। अब लास्ट वाला जो है इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन ये भी क्या है? एक्सपेंसेस की जैसा ही है। अब इनकम मतलब क्या? सपोज वही वैल्यू है, मैंने क्या किया? एक 10 रुपये का कुछ तो भी खरीदा, पेन खरीदा, 10 रुपीज़ का मैंने मार्केट से पेन खरीदा। उस पेन को मैंने क्या किया? 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये क्या हुआ? 2 रुपये मेरा हुआ प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये मेरा क्या हुआ? इनकम हुआ। तो जैसा एक्सपेंसेस जो भी मार्केट वैल्यू से अगर उसको ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो वो होगा इनकम, और मार्केट वैल्यू से उसको कम प्राइस में बेचेंगे, मार्केट वैल्यू ने कॉस्ट वैल्यू से कम प्राइस में बेचेंगे, उसको कहेंगे हम एक्सपेंसेस। अब गेन मतलब अचानक से कोई प्रॉफिट होता है, मतलब लॉटरी लग जाना, वो क्या होगा? हमारा गेन होगा। तो ये क्या है? अकाउंट्स के टाइप्स है, ये दो टाइप्स है और उसके अंदर भी क्या है? बहुत सारे टाइप्स है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ डिफ़िकल्टीज आती है लेक्चर्स के बारे में, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल कर आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हम कल आपके लिए और एक अच्छा वाला वीडियो लेकर आएंगे।
सो थैंक यू।